अहं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। हरिस्ते सहस्रं कमलबलिमादाय पदयो गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां कृतो सूक्ते यं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण के सत्य रुद्र संहिता 6वें खंड के 14वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें विष्णु का ब्राह्मण बनकर दधीचि के पास जाना तथा उनकी वंदना कर मनचाहा वर मांगना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, इसके पश्चात फिर एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके महर्षि दधीचि के पास गए। उनकी वंदना कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे मेरा मनचाहा वर दीजिए। महर्षि दधीचि ने भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया और सब कुछ जान गए। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जान गया हूँ, आप भगवान विष्णु हैं, आप मेरे पास ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। मैं सदाशिव की कृपा से तीनों काल का हाल जान सकता हूँ। शिव ने आपका पूजन करके मुझे जीत लेने का वर मांगा है, अतएव आपको चाहिए कि अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट करके मुझे दर्शन दें। हालांकि भगवान शंकर जी की कृपा से मैं अभय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है, फिर भी मैं आपका आदर करता हूँ। महर्षि दधीचि की बात सुनकर श्री विष्णु जी अपने यथार्थ रूप में प्रकट होकर मुस्कुराए और कहा, है ब्राह्मण देवता, यद्यपि आप भगवान शंकर जी की कृपा से अभय हैं, तो भी मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप शिव की इच्छा पूरी करके मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए और राजा शिव से इतना कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर महर्षि दधीचि ने कहा, प्रभु, छल से काम नहीं चल सकता है, जो काम अनुचित हो कभी नहीं हो सकता है, आप जाइए। इस पर भगवान श्री विष्णु को क्रोध आ गया और कहने लगे, मूर्ख, तूने अहंकार के वश में होकर मेरी बात नहीं मानी। क्या तू नहीं जानता कि रावण आदि महाशक्तिशाली शिव भक्त भी मेरी आज्ञा से न मानने पर नाश को प्राप्त होगे। मैं अपने चक्र से तेरे घमंड को सर्वदा के लिए मिटा दूंगा। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर महर्षि दधीचि ने निडर होकर कहा, रहने दीजिए महाराज, अहंकार न कीजिए। यदि आपने आज तक कोई शिव भक्त मारा है तो केवल भगवान शंकर की कृपा और इच्छा ही से मारा है। रावण को मारने में भी आप तभी सफल हुए थे जब आपने भगवान शिव जी से बाण प्राप्त कर लिया था। नरक कंठ पर चक्र नहीं चल सकता है। यदि आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो आप परीक्षा करके देख सकते हैं। महर्षि दधीचि के अहंकारपूर्ण वाक्य सुनकर भगवान श्री विष्णु अपने क्रोध को रोक न सके और सुदर्शन चक्र को उन पर चला दिया, लेकिन चक्र चला ही नहीं। इस पर महर्षि दधीचि ने मुस्कराते हुए कहा, यदि आप पर कुछ है तो क्रमशः से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा
बाण आदि का प्रयोग कीजिए। महर्षि दधीचि की बात सुनकर भगवान विष्णु ने भीषण गर्जना की, जिसको सुनकर उनकी सारी सेना वहां आ गई। उनको साथ लेकर उन्होंने महर्षि दधीचि पर आक्रमण कर दिया, परंतु यह आक्रमण धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि दधीचि अकेले थे। फिर भी वह निश्चिंत होकर बैठे रहे। विष्णु जी तथा उनकी सेना ने उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए, लेकिन उनसे कुछ भी न हो सका। अब महर्षि दधीचि ने मुट्ठी भर कुश उनकी ओर फेंक दिया। वह कुश असंख्य त्रिशूलों में परिवर्तित होकर देवसेना को प्रत्याग्नि के समान अग्नि ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं को संहार करने लगे, और देवता भाग भाग कर अपने प्राण बचाने लगे। देवताओं को भागते देखकर भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से अपने बहुत से रूप प्रकट किए, मगर महर्षि दधीचि ने भगवान श्री सदाशिव को स्मरण करके उन सबको भस्म कर दिया। तब श्री विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन परम शैव दधीचि पर इसका भी कोई प्रभाव न पड़ा। वह मुस्कुराते हुए बोले, आप माया से क्यों काम लेते हैं? यह तो केवल मन की गति है, अतः तनिक मेरी ओर देखिए। इतना कहकर महर्षि दधीचि ने भगवान शंकर जी का ध्यान करके अपने शरीर से असंख्य जीव उत्पन्न किए। देवता तो भाग ही रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु भी फिर भी युद्ध से परामुख न हुए और युद्ध करते रहे। अब मैं ब्रह्मा जी राजा शुभ को साथ लेकर दधीचि शिव युद्ध देखने के लिए गया। मैंने निश्चेष्ट भगवान विष्णु तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और समझाया कि आप वेद के विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं। आप सदा शिवजी महाराज की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि वेद और शास्त्र एकदम झूठे हो जाएं, तभी आप जीत सकते हैं, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु शांत हो गए और दधीचि मुनि के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। राजा शुभ ने भी महर्षि दधीचि के पास जाकर बड़ी दीनता से उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रार्थना की कि विष्णु ने महर्षि दधीचि से कहा, ऋषिराज, यह शुभ आपका मित्र आपकी शरण में आया है, आप इसके अपराधों को माफ़ कर दीजिए। यह अज्ञानी है, आप अनन्य शिव भक्त हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर महर्षि प्रसन्न हो गए और उन पर कृपा भी कर दी, परंतु विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं से कहा, तुम लोगों पर भगवान सदाशिव जी महाराज का कोप होगा और तुम्हारे कर्मों का उचित दंड तुम्हें मिलेगा। इसके पश्चात उन्होंने राजा शुभ से कहा, क्यों राजन, अब तो तुम्हें मालूम हो गया है ना कि संसार में ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, जो राजाओं और देवताओं के पूजनीय हैं। महर्षि दधीचि को प्रणाम करके राजा शुभ अपनी राजधानी को चला गया। विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। तब उस स्थान का नाम थानेश्वर पड़ा, जहाँ पर कि श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन करने से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल यज्ञ में घायल देवताओं द्वारा स्तुति करने पर विष्णु का देवताओं सहित शिव जी के पास जाना, इस कथा को सुनाएंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। क्रतो सुप्ते जाग्रस त्वमसि फलयोगक्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वं सम्प्रेक्ष्य क्रतसो फलदानप्रतिभुवम् श्रुतो सर्दं बद्ध्वा दृढपरिकर कर्मसृजनम्।
ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। ओम कालभैरवाय नमो नमः। अथ श्री कालभैरवाष्टकम्। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ओम बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।